हामीले क्षेत्रीय लिडर्सहरूको त धेरै सुन्यौँ कहानीहरू, उहाँहरूको शब्दहरू, र अब म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु नेसनल लिडर्स श्री जेम्स पी साङ्माज्यू, जो नेसनल जेनरल सेक्रेटरी एनपीपी र हालैमा उहाँ मिनिस्टर अफ पावर रोड्स गभर्मेन्ट अफ मेघालयको हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि एक दुई शब्द राखिदिने म अनुरोध टक्राउँछु। माननीय सभापति के परमिशन से, श्री कृपासूर छेत्री के परमिशन से मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा और आरंभ करना चाहूँगा अपना स्पीच। मंच पे उपस्थित हमारे नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज माइनॉरिटी अफेयर्स श्री शशांक घटराज जी, सभी एनपीपी के वरिष्ठ नेतागण जो अभी मंच पे उपस्थित हैं और मेरे आगे बैठे हैं, यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार, खमरीमो ताशी दलिक कह के मैं अपना स्पीच यहाँ शुरुआत करना चाहता हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत लंबा मीटिंग खींच के आए और मैं जानता हूँ आप सब थक गए हैं, इसलिए मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आप सबको, जो कि इतने दूर दूर गांव से आप लोग सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, मैं आपको दिल से सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पे इस बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आज आपने तकलीफ उठा के आज यहाँ आए हैं। आप सबको पता है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है और इस पार्टी की स्थापना पूर्व पीए संगमा जी, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की है सन 2012 में। और क्यों इस पार्टी को शुरू करना पड़ा, वो मेरे से पहले जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि उस समय ज़रूरत पड़ गई थी कि एक पार्टी, ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, जो देश के जो ट्राइबल्स हैं, देश के जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए इस पार्टी की स्थापना हमारे लेट फाउंडिंग फादर पीए संगमा जी ने की। आज लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आज एनपीपी अचानक कालिम्पोंग में, नॉर्थ बंगाल में क्यों आई है। आप भी सोच रहे होंगे कि आज एनपीपी कालिम्पोंग में और नॉर्थ बंगाल में सडनली अचानक क्यों इंटरेस्ट उनका आज पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें सच्चाई ये है कि नॉर्थ बंगाल ये हमेशा से हमारे पूर्व नेता जो थे पीए संगमा जी, उनके दिल में हमेशा से रहा है। सन 2014 में पार्लियामेंट में खड़े होके उन्होंने एक स्पीच में छोटे राज्यों की स्थापना के बारे में उन्होंने स्पीच दी और इस स्पीच में उन्होंने पार्लियामेंट में बाकायदा सबके सामने ये कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एक देश में 50 स्टेट्स हो सकते हैं, 50 राज्य हो सकते हैं, तो क्यों ना हमारे देश में
जो कि पॉपुलेशन के तौर से अगर देखा जाए, हम लोग आज दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हमारे देश में क्यों छोटे छोटे स्टेट्स और क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में रखा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आज कि आज इतने सारे लोग चुनाव के टाइम, इतने सारे पार्टीज चुनाव के टाइम यहां आके आप सबका वोट मांग के जाते हैं कि यहाँ की मांग जो है गोरखालैंड के लिए, चाहे वो सेपरेशन ऑफ नॉर्थ बंगाल फ्रॉम साउथ बंगाल की हो, इस बारे में लोग आपको आश्वासन दे के जाते हैं, प्रॉमिसेस करके जाते हैं कि हम इस मुद्दा को उठाएंगे और इस मुद्दा को, इस सपने को साकार करेंगे करके कह के जाते हैं चुनाव में। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के 22 एमपी है लोकसभा में। आपके चुने हुए एमपी भाजपा रूलिंग पार्टी से आज पार्लियामेंट में आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने चुन के उन्हें सांसद में भेजा है, एक सांसद बन के संसद में भेजा है। और आज एक बार भी क्या इन सांसदों ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाके जो प्रॉमिसेस उन्होंने इलेक्शन के टाइम जो उन्होंने दी थी उसको कभी पूरा किया है? एक शब्द उठाया है क्या उन्होंने संसद में कि आज नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में एक सेपरेशन करना चाहिए? नहीं। ये बात हमारी पार्टी ने सन 2014 में पार्लियामेंट में रखी और आज हम लोग यहाँ कालिम्पोंग में, नॉर्थ बंगाल में जब हम लोग आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे दिल में हमेशा से एक जगह रही है इस क्षेत्र के लिए। और आपकी मांग जो है, उस मांग के सपोर्ट में हमेशा हमारे फाउंडिंग फादर, लोकसभा स्पीकर जो थे पुराने, मिस्टर PS सांगमा ने हमेशा ये बात रखी है। आज मैं उनका बेटा होने के नाते, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कॉनरेड के सांगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे जो MP हैं लोकसभा से श्रीमती अगाथा के सांगमा, हमारे हर पार्टी के लीडर्स, कार्यकर्ता, सब में एकजुट होकर हम लोग इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। इसलिए अगर लोग पूछते हैं मुझसे कि आप अचानक यहाँ पे आप आए हैं, आप इलेक्शन के मुद्दे को लेके, अब इलेक्शन को लेके ये मुद्दा अब उठा रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। आज हमने ये मुद्दा, जब हमारे दिमाग में या दिल में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम लोग यहाँ आएंगे और पार्टी की स्थापना करेंगे, उस समय से हम लोग इस बात का हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अहम मौका है जहाँ पे हम लोग एक साथ सब मिलके हम लोग आवाज़ उठा के पार्लियामेंट में जाके कुछ कर सकेंगे। लेकिन उस समय जैसे 2014 में PS सांगमा जी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया, छोटे राज्यों का, गोरखालैंड का नाम लिया उन्होंने, उस समय सिर्फ एक ही आवाज़ उठी, सिर्फ उनकी आवाज़ उठी। बाकी जो MPs थे कुछ नहीं बोला उन्होंने, ना उसके खिलाफ में ना उसके पक्ष में, किसी ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमारे फाउंडिंग फादर PS सांगमा जी ने कहा। आज भी एक MP से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं भाइयों बहनों कि हमारे लोगों को आज भी एक दूसरी नज़रिए से देखा जाता है कि ये लोग
भारतवासी ये सेकंड क्लास सिटीजन है, भारतवासी नहीं सेकंड क्लास सिटीजन है, ऐसे देखा जाता है अभी आज भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है, नंबर्स नहीं है। इसीलिए आज एनपीपी हमारी आइडियोलॉजी यही है कि नॉर्थ ईस्ट को इतने सालों तक निगलेक्ट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ कभी सुनाई नहीं गई है। इसलिए आज हम सबको एकजुट होके एक साथ हम लोग को कदम उठा के हमें पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बहुत ज़ोर से पहुंचानी है। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग 24 जो एमपीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में है और दार्जिलिंग एरिया में, नॉर्थ बंगाल में जो एमपीज़ हैं, उन सब को मिला के हम लोग एक आवाज़ उठाएं और नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। आप ये कहेंगे भाइयों और बहनों कि आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ बंगाल इस नॉर्थ ईस्ट में कैसे फिट होता है? सीधी सी बात है। आज अगर मैं बाहर कालिम्पोंग के मार्केट में जाऊं, घूमूं, तो कोई मुझे क्या, मैं कालिम्पोंग का ही लगता हूं, कोई मुझे दूसरी नज़र से नहीं देखेगा। आज अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूं, तो हमारे बीच में जो यहाँ पे जो लोग हैं, लेप्चास, भूटियास, गोरखास, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने में जो हमें कंफर्ट महसूस होता है, वो मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र के लोगों के साथ मुझे होगा। इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट से अलग नहीं समझते। ये हमारी ख्यालात हैं कि हम इसे अलग नहीं समझते। आगे जाके कैसे होगा वो सब आपके ऊपर निर्भर है कि यहाँ पे लोग क्या नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ना चाहेंगे कि नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारा सोच यही रहा है हमेशा से कि ये क्षेत्र जो कि डोरवे टू द नॉर्थ ईस्ट है, सिर्फ डोरवे ना रहे बल्कि एक पूरा हिस्सा बन जाए एक दिन करके। हम लोग इसे दिल और जान से हम लोग इस सपने को साकार करना चाहते हैं। आज हमारी आइडियोलॉजी नॉर्थ ईस्ट के लोग जो पूरे देश में ट्राइबल्स हैं, उन सबको एक करना चाहते हैं और उन्हें एक आवाज़ देना चाहते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम लोग एक प्रगति और उन्नति लेके आना चाहते हैं। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्रगति और उन्नति कैसे, इसका शुरुआत कहाँ से होता है? मैं एक बार कॉलेज फंक्शन में गया और कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछा मैंने कि आपको क्या लगता है कि उन्नति और विकास कहाँ से शुरू होता है? तो कुछ स्टूडेंट्स थे, किसी ने कहा सर अच्छे रास्तों से शुरू होता है उन्नति और विकास। मैंने कहा हाँ बात तो है। किसी ने कहा कि अच्छे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। मैंने कहा कि बिल्कुल ये भी सही है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहना चाहिए। अलग अलग जवाब दिए सबने। फिर मैंने उनको कहा कि उन्नति और विकास की शुरुआत एजुकेशन से शुरू होती है और एजुकेशन ही हमें चाहिए जहां से उन्नति और विकास की शुरुआत होगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि अगर आज आप हमारे पार्टी का सिंबल देखें, हमारे पार्टी का सिंबल है किताब। और हमेशा से हमारे जो पिताजी थे पी संगमा जी, हमारी जो पार्टी के सारे लीडर्स हैं, हमारी हमेशा से यही सोच रही है कि अगर हमने किसी दिन अपना पॉलिटिकल पार्टी शुरू किया तो हम लोग किताब को अपना सिंबल आगे रख के करेंगे काम। क्यों? क्योंकि यही हमारी विश्वास है कि उन्नति और विकास एजुकेशन से शुरू होगी। और आज कालिम्पोंग में मैं इतना खुश हूँ आज यहाँ पे आके। ये एक जगह टूरिज्म
यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जो सौंदर्यता है यही नहीं, लेकिन आज कालिम्पोंग एक एजुकेशनल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है सब जगह। यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं, मैं मिलता हूँ कभी दिल्ली में, कभी बॉम्बे में, कभी विदेश में, और वो मुझे बताते हैं कि हमने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कालिम्पोंग से की। तो आज एक बड़ा सिंबॉलिक सा शुरुआत है पार्टी के लिए, जिसका सिंबल एक किताब है कि आज हम लोग कालिम्पोंग में आज मीटिंग रख के आप सबसे मिल रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी के दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे यूथ जो है, और आज मैं आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बदलाव चाहते हैं अपने देश के लिए, आज उस बदलाव को आने में सबसे बड़ा हाथ आपका रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स को, कभी यूथ से अगर हम पूछते हैं कि आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स के बारे में, तो बोलते हैं पॉलिटिक्स बड़ा डर्टी गेम है, बहुत ही गंदा गेम है जहाँ पे बहुत गंद मचा हुआ है। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स गंदा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में हैं उन्होंने गंद फैला रखा है, वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसमें हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, यंग लोगों की ज़रूरत है, जो कि अपना फ्यूचर देख के उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगा कि ये तो मेरे फ्यूचर का सवाल है। अगर मैंने होनहार होके, डेडिकेटेड होके मैंने काम नहीं किया, तो किसका फ्यूचर खराब हो रहा है? मेरा खुद का फ्यूचर खराब हो रहा है। ये हमेशा यूथ में हमेशा ये सोच रहता है, और इसीलिए मैं आज यूथ को अलग से, मैं आप सबको आज रीच आउट करके आप सबको बोलना चाहूँगा कि आइए हमारे साथ जुड़िए, पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में भाग लीजिए, अपना फ्यूचर खुद बनाइए। यही मैं आप सबको आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं आश्वासन रखता हूँ कि एनपीपी की आइडियोलॉजी को देख के, हमारे विजन को देख के, हमारे जो लीडर्स हैं उनके सोच विचार के बारे में जान के आप सब भी एनपीपी के साथ जुड़ना चाहेंगे और आएंगे, और यहाँ कालिम्पोंग ही नहीं, पूरे नॉर्थ बंगाल में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप सब बदलाव लेके आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज मैं यहाँ पे फार्मर्स विंग जो है उसकी स्थापना हुई है आज पार्टी की, जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा आज कि आज वो अन्नदाता है, देश के अन्नदाता, और हमेशा से हमारी पार्टी ने एक बहुत ही स्पेशल जगह रखी है किसानों के लिए। और आज मुझे इतनी खुशी है कि आज जो हमारे किसान भाई इतनी दूर से, कुछ लोग 3 घंटे 4 घंटे सफ़र करके यहाँ आए हैं, आज मुझे इतनी खुशी है कि आज हमने फार्मर्स विंग किसान सेल हमने आज शुरू किया है। आज एनपीपी एजुकेशन हमारे लिए सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन एग्रीकल्चर, किसान, फार्मर्स, ये हमारे लिए इक्वली सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसान और एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि हमारे अन्नदाता है, ये फ्यूचर है, और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम हमेशा से हमने ये सोचा है पार्टी की तरफ से कि जो डेवलपमेंट हम लोग आगे लेके आना चाहते हैं, उससे हमारे प्लैनेट को, अर्थ को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, सस्टेनेबल ग्रोथ रहे, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, और साथ में ही फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसीलिए आज हमारे जो किसान भाई लोग आए हैं, आज मुझे बहुत खुशी है। हम क्यों चाहते हैं कि किसान इस पार्टी से जुड़े? क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ, मुझे खेती बाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग अगर पार्टी की तरफ से अगर पॉलिसी बनाते हैं तो हमें किसानों का उनका इनपुट चाहिए होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम आगे जाके अगर भगवान की दुआ से सरकार बनाते हैं तो
जो हमारे लीडर्स, जिनको पावर मिलेगा, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स रहेंगे, वो कैसे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके लिए हम चाहते हैं कि किसान पार्टी के साथ जुड़े और हमें गाइड करें। वैसे ही आज यूथ, आपको जान के खुशी होगी कि मेघालय में पहली बार हमने एक यूथ पॉलिसी निकाला है। और यूथ पॉलिसी कैसे? हमारे NPYF, नेशनल पीपल्स यूथ फ्रंट ने इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, जिसके वजह से आज मेघालय गवर्नमेंट में एक यूथ पॉलिसी आई है और हम इसकी घोषणा करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आज कि हम सब एक साथ जुड़ के काम करें। आज मेरे पहले जो स्पीकर्स ने जो कहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना पार्टी के लीडरशिप पे, पार्टी के आइडियोलॉजी पे उन्होंने इतना फेथ और इतना भरोसा जताया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आज जो भरोसा लीडर्स ने और आपने हमारे पर जताया है, हमारे पर कर रहे हैं आप इतना भरोसा, वो हमेशा हम याद रखेंगे अपने दिल में, दिमाग में। और हमेशा हम लोग जब भी आगे बढ़ के हम लोग काम करेंगे इस क्षेत्र के लिए, हमेशा उसे याद रख के हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं यही चाहूँगा कि जो हमारे सभी लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, आप पार्टी में आइए, पार्टी को बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए। जो जैसे अभी एक दिन कल में ही हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म करके एक मीटिंग रहा, जहाँ पे हमने बात की लोगों से। वहाँ पे किसी ने पूछा मुझसे कि कितने लोग आए हैं, इतने सारे प्रॉमिसेस, इतने सारे चीज़ें बोल के चले गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आते जाते रहते हैं, कोई एक बार चुनाव खत्म, बात खत्म। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। आज NPP पार्टी कहाँ से है? नॉर्थ ईस्ट से। आज पार्टी के लीडर्स कहाँ से हैं? सारे के सारे आप देख लीजिए। हमारे मुंशू मिट्टी जी जो कि अरुणाचल प्रदेश से विधायक हैं, सेकंड टर्म विधायक हैं। हमारे डॉक्टर W खालुकी जी जो कि मेघालय से राज्यसभा के MP हैं। हमारे लालरिन चाहाओ जो है, डॉक्टर लालरिन, वो मिज़ोरम से एक डॉक्टर है, लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारे शशांक गटराज जी जो है यहाँ पे, जो गोरखा कम्युनिटी से हैं, वो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी अफेयर्स से। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मणिपुर से, हमारे एक और मंत्री और 2 और MLA हैं मणिपुर में। वैसे ही हम लोग कहीं जाने नहीं वाले, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में ही मरेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। इसलिए दूसरे पार्टीज आ गए, उन्होंने आपको बोल दिया और बहुत सारे प्रॉमिसेस कर दिए और अगले दिन भूल गए। लेकिन मुझे तो यही रहना है, हमें तो यही रहना है, पार्टी को हम कहाँ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आके मैं आपको झूठी आश्वासन दे के सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है भाई और बहनों, कोई फ़ायदा नहीं है झूठी आश्वासन दे के, क्योंकि हम लोग यहीं रहेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा जब आप हमसे पूछेंगे कि हमने आपको जो वोट दिया, आपके MLA को चुन के हमने MLA बनाया, आज क्या काम हो रहा है, हमें तो वापस आके जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमेशा जो ट्रस्ट रहेगा, विश्वास रहेगा, वो धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। आप पार्टी के बारे में और हम लोग यहाँ पे आके अब हमने पार्टी की स्थापना की है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पार्टी और मजबूत हो। यहाँ पे चुनाव आने जा रहे हैं, चुनाव में भी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव में लड़ें और चुनाव में हम लोग अपने उम्मीदवार प्रत्याशी हम लोग खड़े करें। कुछ लोग हमारे ऊपर उंगली उठा के ये कह रहे हैं कि ये BJP भाजपा के B टीम है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है भाई और बहनों, हम लोग किसी के B टीम नहीं है। हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, अगर किसी ने हमको बोल दिया B टीम हो,
हम पसंद नहीं करते इसे, क्योंकि हम लोग नहीं हैं बी टीम। जब भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं अकेले लड़ते हैं। हम लोग बाकायदा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को, लेकिन एनडीए को सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं कि गुड गवर्नेंस डे को क्रिसमस के दिन आप गुड गवर्नेंस डे आप डिक्लेयर कर दो। हमने बहुत ऑब्जेक्ट किया इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं जिसके बारे में हमने ऑब्जेक्ट किया है। और चुनाव में हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट होके किसी के साथ प्रीपोल अलायंस नहीं रख के हमेशा लड़ते हैं। तो ये बातें बताऊं लोग क्यों कह रहे हैं, शायद डरे हुए हैं एनपीपी से, मुझे नहीं पता। उनको शायद लगता हो कि एनपीपी यहाँ पे आके उनकी जगह ले ले, लेकिन ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको चांस दिया जाता है। सबको ये चांस दिया जाता है कि पब्लिक किसको फेवर करता है, पब्लिक को कौन सी पार्टी पसंद है, कौन सी लीडर पसंद है, उसको वोट देके किसे चुने। ये एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के नियम में पब्लिक के पास चॉइस है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसे हमारे बारे में कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम लोग किसी के बी टीम नहीं है, हमारी खुद की आइडियोलॉजी है। और आज 7 कुल मिला के नेशनल पार्टीज हैं आज देश में। एक मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस है, एक भाजपा है, एक कांग्रेस पार्टी है आईएनसी, एक बहुजन समाज पार्टी है, एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एक सीपीआईएम पार्टी है और 7वां एनपीपी। सिर्फ 7 नेशनल पार्टीज। और हम लोग नेशनल पार्टी कितने साल में बने? 6 साल में हम लोग नेशनल पार्टी बन गए। ये मामूली बात नहीं है। दूसरी पार्टी जो इतने कम वक्त में नेशनल पार्टी बनी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार जी, पीए सांगमा, तारिक अनवर ने इन्होंने मिलके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई, उसमें भी हमारा हिस्सा था। बहुत ही कम टाइम में एनसीपी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, उसमें हमारा हाथ था और हम भी उसके हिस्सेदार थे। आज एनपीपी भी जो कि सिर्फ हमारा अपना पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है, वो पार्टी भी आज नेशनल पार्टी बनी है। और आज हम पूरे विश्वास रख रहे हैं कि आगे जाके आप सबका सम्मान और प्यार जिस तरीके से आपने दिया है आज, वैसे ही आप आगे जाके भी पार्टी को देते रहेंगे, पार्टी को यहाँ मजबूत बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक साथ हम लोग काम करें। जो आपकी मांगे हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं, हमने अपना बहुत ही साफ सुथरा ये इसके बारे में बोल के रखा हुआ है कि 2014 में ही हमारे लीडर पीए सांगमा ने पार्लियामेंट में इस बात के बारे में बात रखी और आज भी हम भी उनके बेटे होने के नाते आज वही बात को हम लोग आज भी सपोर्ट करते हुए उस चीज़ को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, उस सपने को हम लोग साकार करना चाहते हैं और इसी रास्ते में हम लोग आगे चलेंगे। ये एनपीपी का को आश्वासन है। इसलिए मैं भाइयों बहनों, आज मैं मेरे किसान भाइयों को जो यहाँ पे दिव्यांग हमारे भाई हैं, जो यहाँ पे यूथ विंग है, जो हमारे मंच पे उपस्थित सारे लीडर्स हैं, आप सबको मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोग सब एक साथ एकजुट होके वन वॉइस, वन नॉर्थ ईस्ट, वन नॉर्थ बंगाल की तरफ हम लोग आगे बढ़े और इसको हम लोग आगे बढ़ के इसको हम लोग इस सपने को साकार करें करके, यही मेरी विनती है। और आज मैं आपको एक और बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज मैं कालिम्पोंग में पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और जितना प्यार और जितना सम्मान मिला है मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे पता है कितना तकलीफ़ उठा के आज आप सब यहाँ आए हैं और इतना लंबा मीटिंग गया है। और मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन अपने बारे में जानता हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा अब अपना स्पीच नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए मैं अपना स्पीच यही समाप्त करूँगा। बहुत धन्यवाद। एनपीपी जिंदाबाद, जय हिंद। थैंक यू सर।